अगर आप चाहते हो कि अगली वीडियो में आपका नाम आए तो कमेंट्स में जरूर लिखो, जरूर लिखें। बहुत जमाना गुजरा, एक अजीम और शान सल्तनत हुआ करती थी जिस पर बादशाह अब्बास और मलिका इरम हुकूमत करते थे। बादशाह अब्बास अपनी बहादुरी और इंसाफ के लिए मशहूर थे और मलिका इरम अपनी नरमी के लिए। सब कुछ था उनके पास, दौलत, शोहरत और अवाम की मोहब्बत, मगर उनकी गोद सूनी थी। कई सालों की दुआओं के बाद महल में खुशी की लहर दौड़ गई जब उनके घर पहली बेटी की विलादत हुई। उसका नाम उज़्मा रखा गया, लेकिन यह खुशी जल्द ही धम में बदल गई। नन्ही शहजादी उज़्मा पैदाइश के कुछ ही अरसे बाद शदीद बीमार पड़ गईं। शाही हकीमों ने दुनिया जहान की दवाएं आजमा ली, हर तरह के नुस्खे इस्तेमाल किए, मगर बच्ची की हालत बिगड़ती गई। बादशाह अब्बास और मलिका इरम रात दिन अपनी बेटी के सिरहाने बैठकर रोते रहते। महल की दीवारों ने उनकी बेबसी देखी थी। जब सारी उम्मीदें दम तोड़ने लगी तो किसी ने बादशाह को खबर दी कि शहर के किनारे एक बुजुर्ग औरत रहती है जिनका नाम आलिमा अजमत है। वह अल्लाह वाली है और उनके दम में बहुत तासीर है। बादशाह ने फौरन उन्हें बुलावा भेजा। आलिमा अजमत महल में तशरीफ लाईं। उनके चेहरे पर इबादत का नूर था और आंखों में गहरा सुकून। उन्होंने नन्ही उज़्मा को देखा जो कमजोरी से नीमजान हो चुकी थी। आलिमा अजमत ने वजू किया और बच्ची के सिर पर हाथ रखकर आयात की तिलावत शुरू की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक। महल में एक अजीब सी खामोशी और सुकून छा गया। जैसे जैसे वह पढ़ती गईं, उज़्मा की सांसें हमवार होती गईं। कुछ ही देर में वह बच्ची जो कई रोज से आंख नहीं खोल रही थी, उसने आंखें खोल दी और अपनी माँ को देखकर मुस्कुराई। मलिका इरम खुशी से रो पड़ी। बादशाह अब्बास ने आलिमा अजमत के पैरों में दौलत के ढेर लगाने चाहे, लेकिन आलिमा ने मना कर दिया। उन्होंने बादशाह की आंखों में देखते हुए कहा, बादशाह सलामत, मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप शुक्र अदा करना चाहते हैं तो मुझसे एक वादा करें। आप इस बच्ची को दीन के रास्ते पर चलाएंगे और इसे एक आलिमा बनाएंगे। बादशाह और मलिका ने खुशी खुशी वादा कर लिया। इस तरह उज़्मा की जिंदगी का सफर शुरू हुआ और वह बचपन से ही आलिमा अजमत की शागिर्द बन गईं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक्सीलेंट नाउ, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक्त तेजी से गुजरा। अल्लाह ने बादशाह अब्बास के घर रहमत की बारिश की और 3 और बेटियां पैदा हुईं। दूसरी बेटी का नाम ईशाल, तीसरी का महानूर और सबसे छोटी का हाइता रखा गया। जहां बड़ी बेटी उज़्मा, जो अब आलिमा उज़्मा बनने की राह पर थी, सादगी और पर्दे में रहती, वहीं बाकी तीनों बहनें बिल्कुल मुख्तलिफ थी। ईशाल, महानूर और हाइता तीनों ही गजब की खूबसूरत थी, मगर उन्हें अपनी खूबसूरती और शाही रुतबे का बहुत एहसास था। वह जमाने के नए फैशन की दीवानी थी। उनके लिबास चमक धमक वाले होते और वह हर वक्त बंठन कर रहती थी। महल में 2 अलग दुनिया बस गई थी। एक तरफ उज़्मा थी, आलिमा अजमत से दीन का इल्म सीखती और सादगी से रहती। दूसरी तरफ ईशाल, महानूर और हाइता थी, जो देर तक सोती, पार्टीज करती और सिर्फ अपने जेवरात और कपड़ों की बातें करती। अफसोस की बात यह थी कि तीनों छोटी बहनें अपनी बड़ी बहन उज़्मा को पुराने ख्यालात की और बोरिंग समझती थी। वह अक्सर उसका मजाक उड़ाती। अगर उज़्मा उन्हें प्यार से समझाती, मेरी प्यारी बहनों, असली खूबसूरती चेहरे की नहीं, दिल और किरदार की होती है, तो ईशाल हंसकर कहती, आपा, आप तो बस वाइज लेक्चर ही करती रहती हैं। हमारी तरह जियो, यह दुनिया कितनी रंगीन है।
महानूर और हाइला भी हंसती और कहती, आपा, आप इन सादे कपड़ों में बिल्कुल नौकरानी लगती हैं। हमें देखें, हम शाही शहजादियां लगती हैं। उजमा सुनकर मुस्कुरा देती और खामोश रहती। उसके दिल में उनके लिए गुस्सा नहीं बल्कि दुआ थी। वह जानती थी कि हिदायत अल्लाह के हाथ में है। उज़्मा ने वक्त के साथ हिफ्ज कर लिया और दीन के इल्म में काफी आगे निकल गई। अब वह सिर्फ उज़्मा नहीं, आलिमा उज़्मा थी। वह दिन भी आया जब आलिमा उज़्मा का कुरान मुकम्मल हुआ और उनकी दस्तारबंदी का वक्त आया। बादशाह अब्बास ने अपनी बेटी की इस कामयाबी पर एक अजीमोशान महफिल मिलाद रखी। आसपास की कई सल्तनतों से लोग आए। महल को दुल्हन की तरह सजाया गया था। महफिल में सबकी नजरें शाही खानदान पर थी। ईशाल, महानूर और हाइता ने बेशकीमती लिबास पहने थे, हीरे जवाहरात से लदी हुई थी और सबकी तवज्जो का मरकज बनी हुई थी। हर कोई उनकी जाहिरी खूबसूरती की तारीफ कर रहा था। मगर जब आलिमा उज़्मा महफिल में आई तो मंजर बदल गया। उन्होंने सादे से कपड़े पहने थे और चेहरे पर नकाब था, लेकिन उनकी आंखों में जो हया और लहजे में जो ठहराव था उसने माहौल को पुरसुकून कर दिया। जब आलिमा उज़्मा ने कुरान की तिलावत शुरू की तो लोगों के दिलों पर असर हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यासीन वल कुरआनिल हकीम। मगर दुनियादार लोगों की नजर जाहिरी चमक पर थी। इस महफिल में कई दूसरे मुल्कों के शहजादे, प्रिंसेस भी आए थे। उनकी नजरें ईशाल, महानूर और हाइथा पर जम गईं। उन्हें वह फैशन और अदाएं पसंद आईं। महफिल के खत्म होते ही रिश्तों का तांता बंध गया। ईशाल के लिए एक अमीर सल्तनत के प्रिंस का रिश्ता आया, क्योंकि वह सबसे ज्यादा स्टाइलिश थी। महानूर को दूसरे किंगडम के प्रिंस ने पसंद किया उसकी चंचल अदाओं की वजह से। हाइटा की खूबसूरती ने तीसरे प्रिंस को मुतासिर किया। बादशाह अब्बास खुश थे कि उनकी बेटियों के घर बसने वाले हैं, लेकिन उनके दिल में एक कसक थी। बड़ी बेटी उज़्मा के लिए कोई रिश्ता नहीं आया था। लोगों को लगता था कि यह तो आलिमा है, यह शाही तौर तरीनों और पार्टीज में कैसे फिट होगी, यह तो आउटडेटेड है। ईशाल, महानूर और हाइथा की शादियां धूमधाम से तय हो गईं। तीनों बहनें अपनी बड़ी बहन को देखकर कभी कभी तरस खाती और कभी फख्र से कहती, हमने कहा था ना आपा, जमाने के साथ चलना पड़ता है। उज़्मा ने फिर भी सब्र किया। उसने अपनी बहनों को दुल्हन बनते देखा, उनकी खुशी में शरीक हुई और अल्लाह से अपने लिए बेहतरीन फैसले की उम्मीद रखी। वह जानती थी कि अल्लाह का प्लान सबसे बेहतर होता है। बहनों की शादियों को कुछ अरसा गुजर गया। उज़्मा अब अकेली महल में अपने वालिदैन का सहारा बनी हुई थी। एक दिन बादशाह अब्बास के बचपन के जिगरी दोस्त किंग शाह फैसल, जो एक दूर दराज और बहुत ताकतवर सल्तनत के बादशाह थे, मिलने आए। उनके साथ उनका जवान और खुबरू बेटा प्रिंस हुसैन भी था। प्रिंस हुसैन सिर्फ शक्ल का खूबसूरत नहीं था, बल्कि वह एक सुलझा हुआ और नेक दिल इंसान था। उसने दुनिया की रंगीनियां देखी थी, लेकिन उसका दिल किसी गहराई की तलाश में था। मेहमाननवाजी के दौरान महल में एक दावत रखी गई। वहाँ ईशाल, महानूर और हाइथा भी अपने शौहरों के साथ आई हुई थी। वह तीनों खूब बंठन कर आईं और महफिल की रौनक बन गईं। वह प्रिंस हुसैन से बातें करने की कोशिश करती, अपनी ड्रेसेस और जेवल्स दिखाती। प्रिंस हुसैन मुस्कुराकर जवाब देता, लेकिन उसकी आंखें कुछ और ढूंढ रही थी।
उसे उन बातों में खोखलापन महसूस हो रहा था। तभी प्रिंस हुसैन की नजर गार्डन के एक कोने में पड़ी। वहां आलिमा उज़्मा सादे लिबास में कुछ गरीब बच्चों को खाना खिला रही थी और उन्हें प्यार से कुछ समझा रही थी। उसके चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था, सर ढका हुआ था, लेकिन उसके वजूद से जो मासूमियत और नूर फूट रहा था, उसने हुसैन को वहीं रोक दिया। जब खाने का वक्त हुआ तो उज़्मा ने निगाहें झुकाकर बहुत अदब से किंग शाह फैसल और अपने वालिद को पानी पेश किया। उसने हुसैन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। हुसैन ने नोट किया कि जहां उसकी बहनें जोर जोर से हंस रही थी, उज़्मा की खामोशी में कितना वटार था। उसकी हया ने हुसैन के दिल पर वह असर किया जो किसी खूबसूरती ने नहीं किया था। जब वापसी का वक्त आया तो किंग शाह फैसल अपने दोस्त अब्बास से इजाजत लेने लगे, मगर प्रिंस हुसैन ने अपने वालिद को रोक लिया। उसने अकेले में अपने वालिद से कहा, बाबा जान, मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ। मैं शादी करना चाहता हूँ। शाह फैसल हैरान हुए, किससे बेटा? मुझे वह पसंद है जिसके चेहरे पर दुनिया का रंग नहीं बल्कि ईमान का नूर है। मुझे आलिमा उज़्मा पसंद है। उनकी सादगी और पर्दे ने मेरा दिल जीत लिया है। मुझे फैशन नहीं, सीरत, कैरेक्टर चाहिए। किंग शाह फैसल का सीना फख्र से चौड़ा हो गया। वह अगले ही दिन ढेर सारे तोहफे और मिठाई लेकर दोबारा बादशाह अब्बास के दरबार में गए। जब उन्होंने रिश्ते की बात की तो बादशाह अब्बास और मलिका इरम की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि उनकी सबसे सादी बेटी के लिए इतना बड़ा रिश्ता आया है। ईशाल, महानूर और हाइथा भी वहां मौजूद थी। वह यह सुनकर दंग रह गई। जिस बहन को वह पुराने जमाने की समझती थी, उसे सबसे बेहतरीन, सबसे ताकतवर और सबसे नेक प्रिंस ने चुना था। उज़्मा से जब राय ली गई तो उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और हामी भर ली। शादी की तैयारियां शुरू हुई। इस बार शादी में फिजूल खर्ची नहीं थी, लेकिन जो इज्जत और शान उज़्मा को मिली वह देखने लायक थी। रुखसती के वक्त तीनों छोटी बहनें उज़्मा के पास आईं और रो पड़ी। उन्होंने माफी मांगी, आपा, हम गलत थे। हमने समझा चमक ही सब कुछ है, लेकिन आज पता चला कि असली हीरा तो आप है। आलिमा उज़्मा ने उन्हें गले लगाया और कहा, अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है। पर्दा और हया औरत की गैद नहीं, उसकी ताकत और उसका ताज है। और यूं आलिमा उज़्मा, जो कभी बीमार और कमजोर थी, अपनी तदवा और अल्लाह पर भरोसे की वजह से सबसे बुलंद मुकाम पर पहुंची। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मेरा दिल भी उनके नाम है। नबी की नस्बत मिली मुझे, यही मेरी पहचान। प्रिंस हुसैन और आलिमा उज़्मा की जिंदगी खुशी और सुकून से गुजरी और उनकी मिसाल सदियों तक सल्तनत अब्बास में दी जाती रही कि जाहिरी सूरत तो ढल जाती है, मगर सीरत का नूर हमेशा कायम रहता है।